सुदूर देहात में बसे किसी गांव में एक नौजवान समुद्र किनारे गुमसुम बैठा रहता था। उसके घर और गांव के लोग अक्सर उससे कहा करते कि शंकर, तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठे रहते हो? बाकी गांव वालों के साथ तुम समय क्यों नहीं बिताते? शंकर अनमने ही कह दिया करता कि मेरा मन किसी के साथ नहीं लगता, मैं तुम सबकी तरह नहीं जी सकता। मुझे जीवन का सच्चा अर्थ जानना है। मुझे जानना है कि मानव जीवन का लक्ष्य आखिर क्या है। गांव वाले बेचारे शंकर के ऐसे सवालों का क्या जवाब दे पाते? सो वो कह देते कि अच्छा ठीक है, बैठे रहो तुम समुद्र के किनारे ही। शंकर के दिन इसी तरह व्यतीत हो रहे थे। वो दिन चढ़ते ही समुद्र किनारे एक चट्टान पर आकर बैठ जाता और आती जाती लहरों को देखता रहता। शंकर के मन में उथल पुथल मची रहती, लेकिन बाहरी तौर पर वो शांत और समझदार था। ये दौर देश की गुलामी का था, जब संचार के साधन बेहद ही सीमित थे। गुजरात के समुद्री गांवों में रहने वाले नौजवान के मन में मची ऊहापोह से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना कि चींटी के पग नुपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है। मतलब चींटी के नन्हे से पैर में अगर पायल बांधी जाए तो उस पायल के छोटे से घुंघरू की आवाज भी भगवान तक पहुंच जाती है। सो शंकर के मन की तरंगे भी एक दिन भगवान तक पहुंच ही गई। गांव में एक दिन किसी ओघड़ बाबा का आगमन हुआ। उस दौर में गांव में साधु सन्यासी का आना एक उत्सव की तरह हुआ करता था। गांव वालों ने एक मंदिर के बरामदे में बाबा के रहने की व्यवस्था की। सुबह शाम उनके सात्विक भोजन की व्यवस्था भी गांव वालों ने आपस में बांट ली। सूरज डूबने से कुछ घंटे पहले गांव के सभी लोग बाबा के पास आकर बैठ जाते और उनका उपदेश सुनते। लेकिन शंकर अपनी दिनचर्या बदलने को तैयार नहीं था। वो अब भी रोज की ही भांति समुद्र किनारे जाकर बैठ जाता। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि गांव में कोई बाबा आए हुए हैं। एक दोपहर शंकर जब समुद्र में खोया हुआ था, तब उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो वो वही बाबा जी थे। शंकर के कुछ समझने से पहले ही बाबा उसके पास आकर बैठ गए। बाबा ने शंकर से कहा, तो तुम जीवन का मतलब जानना चाहते हो? शंकर ने अपना सर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। शंकर मन में ये सोचकर हैरान था कि उसके मन की बात इन साधु तक कैसे पहुंच गई। वो सोचने लगा, क्या ये कोई अंतर्यामी बाबा है? लेकिन उसके विचारों की लड़ी को तोड़ते हुए बाबा ने कहा, अगर तू सच में जीवन का अर्थ जानना चाहता है तो अभी इसी वक्त समुद्र में कूद जा। बाबा के इस विचित्र आदेश से शंकर भीतर तक कांप गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई साधु उसे इस तरह का आदेश देगा। उसने साधु की आंखों में झांकने की कोशिश की। उनकी आंखों में देखकर उसे ऐसा लगा मानो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर इन आंखों के पीछे कहीं छुपे हुए हैं। उसने आव देखा ना ताव और अगले ही पल समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र किनारे रहने के बाद भी उसे आज तक तैरना नहीं आया था। जल्दी ही वो लहरों में समाने लगा। पानी में डूबने के बीच कई बार उसकी साधु बाबा से नजरें मिली, लेकिन न शंकर ने उनसे खुद को बचाने को कहा और न ही साधु बाबा ने उसे बचाने में कोई रुचि दिखाई। शंकर धीरे धीरे किनारे से दूर होता गया। समुद्र में डूबने के दौरान भी शंकर सहज बना रहा। न वो चीखा चिल्लाया और न ही बचाव के लिए हाथ पैर चलाए। थोड़ी देर के बाद वो दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। इसके बाद बाबा जी कुछ घंटे शंकर वाली चट्टान पर आंख बंद किए बैठे रहे।
और फिर एकाएक वहां से उठकर तेज कदमों से मंदिर लौट आए। इस घटना को गांव के किसी आदमी ने नहीं देखा था। शाम को जब गांव वाले बाबा के पास इकट्ठे हुए तो वहां खुसुर-पुसुर मची हुई थी। यही चर्चा पूरे गांव में चल रही थी कि शाम से शंकर कहीं गायब हो गया है। शंकर के घर वाले उसे ढूंढने में लगे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यूं अचानक से शंकर कहाँ चला गया। उसी शाम साधु बाबा ने गांव वालों के सामने ये घोषणा कर दी कि आज का दिन उनका इस गांव में आखिरी दिन है। कल सवेरा होते ही वो अपना डेरा डंडा इस गांव से उठा लेंगे। गांव वालों ने संशय मन के साथ साधु बाबा के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। शंकर के बारे में साधु बाबा से कोई प्रश्न नहीं पूछे गए, क्योंकि सब ये जानते थे कि शंकर कभी साधु बाबा के सामने नहीं आया और साधु बाबा उसे जानते तक नहीं है। अगले दिन गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन शंकर के घर वाले जरूर दुखी थे। शंकर के इस तरह गायब होने को वो हजम नहीं कर पा रहे थे। किसी अनिष्ट की आशंका के चलते गांव वालों ने आसपास के सभी गांवों और समुद्री तटों पर यह सूचना भिजवा दी कि इस गांव का एक शख्स लापता है। कोई लावारिस लाश अगर मिले तो इसकी जानकारी गांव वालों को जरूर दी जाए। इस बीच समुद्र तटों पर कई लावारिस शव बरामद हुए। उनमें से कुछ विदेशियों के थे और कुछ भारतीयों के, लेकिन शंकर का शव इनमें से कोई नहीं था। इस बीच गांव में एक बार यह बात भी फैली कि किसी ने शंकर को दिन में समुद्र किनारे उसी चट्टान पर बैठे देखा है जहां वो रोज बैठा करता था। लेकिन ये अफवाह भी कुछ दिनों में शांत हो गई। शंकर की स्मृति अब गांव वालों के दिलों में धुंधली पड़ती जा रही थी। कुछ दिन और बीतने के बाद शंकर गांव वालों के लिए एक भूला बिसरा अध्याय बनकर रह गया। उसके घर वालों ने भी इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया कि शंकर अब कभी लौटकर नहीं आने वाला। उन्होंने शंकर के बगैर रहने की आदत डाल ली थी। उन्होंने ये सोचकर मन को समझा लिया कि शंकर वैसे भी उनके किसी काम का नहीं था। दिन भर समुद्र को देखते रहने के अलावा वो और करता भी क्या था। लेकिन शंकर समुद्र में डूबकर मरा नहीं था। वो सुरक्षित और स्वस्थ था। उसके जीवन में एक नए स्वर्णिम अध्याय का आरंभ हो चुका था। उसका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। शंकर की यह अनोखी कहानी जारी है। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।